प्यार को बयां करने के कितने ही तरीके होते हैं, शायरी, संगीत, तोहफे। लेकिन क्या कभी किसी ने प्यार को रेलवे सिग्नलिंग की भाषा में समझाया है? आज हम एक ऐसी ही कविता की दुनिया में उतर रहे हैं जहां मोहब्बत और जज्बात को पटरियों, स्विच और बिजली के करंट के जरिए बयान किया गया है। ये दो दिलों के मिलने की वो कहानी है जिसे शायद ही पहले कभी इस अंदाज में सुना गया हो। जरा इन लाइनों पर गौर कीजिए। उम्र भर के सफर की आज पैनल सजी है, सांसों में 110 वोल्ट की हलचल मची है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो उस सफर की शुरुआत है जो जिंदगी भर चलना है, और जिसकी शुरुआत ही ऐसी है मानो रगों में बिजली दौड़ गई हो। तो चलिए इस अनोखी कविता की गहराइयों में उतरते हैं। ये एक प्रेम कविता है जो एक सुहाग रात के बेहद निजी, बेहद अंतरंग पलों को बयान करने के लिए रेलवे इंजीनियरिंग की एकदम सटीक भाषा का इस्तेमाल करती है ना? थोड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन, लेकिन यकीन मानिए इसकी खूबसूरती इसी में है कि कैसे ये तकनीकी की एक सख्त दुनिया को इंसानी जज्बातों की नाजुक दुनिया से जोड़ देती है। कविता का पहला हिस्सा वो शुरुआती जुड़ाव और इंतजार पर फोकस करता है, जब दो लोग अपनी जिंदगी का सबसे अहम सफर एक साथ शुरू करने वाले होते हैं। और फिर जब दुनिया के सारी रस्में, सारा शोर थम जाता है और वो दोनों अकेले होते हैं, असल कहानी तब शुरू होती है। तन्हाई के इस कमरे में जब हम अकेले हुए, दिल के रीले आज पूरी तरह एनर्जाइज हुए। ये वो लम्हा है जब एक गहरा, बहुत निजी रिश्ता बनना शुरू होता है। और देखिए ये कितनी दिलचस्प बात है कि कवि उस पहली घबराहट, उस पहली बेचैनी को बताने के लिए इलेक्ट्रिकल मेटाफर्स का इस्तेमाल करते हैं। पैनल तैयार है, मतलब उनकी जिंदगी की गाड़ी का कंट्रोल पैनल अब सेट हो चुका है। 110 वोल्ट वो उनकी धड़कनों में दौड़ती हुई महसूस करने वाली एनर्जी है, और रिले वो दिल का स्विच है जो अब जाकर ऑन हुआ है और एक जबरदस्त इमोशनल करंट बहना शुरू हो गया है। क्या बात है! और फिर धीरे धीरे वो शुरुआती शर्म, वो झिझक टूटती है। कवि इसे एक लॉक के खुलने जैसा बताते हैं। और वो जो मीठी सी घबराहट है ना, वो एक फ्रिक्शन क्लच की तरह है जो दो अलग अलग हिस्सों को बहुत आहिस्ता से एक साथ ला रहा है। अब कहानी और गहरी होती है। कविता अब उस पल की तरफ बढ़ती है जहां दो रास्ते मिलकर एक हो जाते हैं, जिस्मानी तौर पर भी और जज्बाती तौर पर भी। यहाँ एक ऐसा खिंचाव है जिसे रोका नहीं जा सकता। थ्रो रॉड की तरह मैं खिंचा तेरी ओर, मतलब एक जबरदस्त बेकाबू कशिश। और फिर मेरी स्विच रेल जा बैठी तेरी स्टॉक रेल के ठोर। इसका सीधा सा मतलब है कि दो अलग अलग हिस्से अब एकदम परफेक्टली अलाइन हो चुके हैं, एक हो चुके हैं। अब इस रूपक की गहराई को समझने के लिए जरा ये टेक्निकल डिटेल जानना जरूरी है। रेलवे की पटरियों में एक हिलने वाली पटरी, जिसे स्विच रेल कहते हैं, उसे एक फिक्स्ड पटरी यानी स्टॉक रेल से एकदम चिपक कर बिना किसी गैप के जुड़ना पड़ता है। तभी ट्रेन के लिए एक सुरक्षित रास्ता बनता है। ये परफेक्ट अलाइनमेंट की निशानी है, और उसी परफेक्ट जुड़ाव का नतीजा है ये लाइन, दरमियां हमारे अब कोई क्लियरेंस ना रहा। क्लियरेंस एक इंजीनियरिंग का शब्द है जिसका मतलब होता है दो हिस्सों के बीच की खाली जगह। यहाँ इसका मतलब है कि उनके बीच अब कोई फासला नहीं बचा है, न जिस्मानी न जज्बाती। अब हम आते हैं कविता के दिल पर, इसके सबसे ताकतवर रूपक पर, बाहों की हाउसिंग। ये एक लाइन मानो सब कुछ कह देती है। ये उनके मिलन की मुकम्मल होने को, उसकी परफेक्शन और सुरक्षा को दिखाती है। और ये स्लाइड इस ख्याल को बहुत खूबसूरती से समझाती है। देखिए, एक तरफ है मशीन, पॉइंट्स की हाउसिंग एक परफेक्ट बिना डैप वाला फिट है जो ट्रेन को सुरक्षित सफर के लिए ग्रीन सिग्नल देता है। और दूसरी तरफ है दिल, बाहों की हाउसिंग, दो इंसानों का एक परफेक्ट बिना किसी दूरी वाला मिलन है। ये सिर्फ गले लगने की बात नहीं है, ये उस सुरक्षा और भरोसे की बात है जो उन्हें एक दूसरे में मिलती है, जो उनकी नई जिंदगी के लिए हर रास्ते को साफ कर देती है। कविता का आखिरी हिस्सा अगली सुबह और उनके रिश्ते की पुष्टि पर आता है। अब उनका रिश्ता सिर्फ एक वादा नहीं रहा, बल्कि एक तयशुदा हकीकत बन चुका है। रात के बाद अब भाषा सुरक्षा और कन्फर्मेशन की हो जाती है। रूह के लॉकिंग नॉच में वफा सुरक्षित रही, और फिर मानो कुदरत खुद इस रिश्ते पर मोहर लगा रही हो। सुबह के डिटेक्शन ने दी इस खूबसूरत मिलन की गवाही। तो इन शब्दों का आखिर मतलब क्या है? लॉकिंग नॉच एक ऐसा मैकेनिज्म है जो स्विच को अपनी जगह पर मजबूती से लॉक कर देता है। मतलब उनकी वफादारी, उनका कमिटमेंट अब लॉक हो चुका है, सुरक्षित है। और डिटेक्शन, ये वो सिस्टम है जो कंफर्म करता है कि ट्रैक बिल्कुल सही से सेट है,
यहाँ सुबह की रोशनी ही वो डिटेक्शन है जो उनके मिलन को कंफर्म कर रही है। और बस कविता इस एक लाइन के साथ खत्म होती है जो उनके साथ के सफर का ऐलान करती है। और सुहाग रात से हमारी जिंदगी की नई रूट सेट हुई, रास्ता तय हो चुका है और सफर शुरू हो गया है। तो आखिर में ये कविता हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या तर्क और मशीनों की भाषा इंसानी रिश्तों की सबसे गहरी सच्चाइयों को सामने ला सकती है? ये कविता तो यही कहती है कि हाँ, बिल्कुल ला सकती है। शायद कभी-कभी सबसे उलझे हुए जज्बातों को बयान करने के लिए हमें सबसे सटीक भाषा की ही जरूरत पड़ती है। अगर इस अनोखे नजरिए ने कहीं न कहीं आपको भी छुआ है, तो सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्याल हमारे साथ जरूर साझा करें।